हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह भव्य और मैं अपने लेकर आया हूं 12th क्लास की फिजिक्स, जिसमें हम करा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और इस चैप्टर का नाम है वैद्युतधारिता। जैसा कि आप जानते हैं, आंकिक प्रश्न चल रहे हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो देखिए, करते हैं स्टार्ट। ये आपके पास एक त्रिभुज है। त्रिभुज के 3 कॉर्नर ए बी सी हैं और यहाँ पर तीनों भुजाओं में 3 संधारित्र लगे हुए हैं। ये C1 6 है, C2 आपका ये 3 है और C3 2 माइक्रोफेरेड है। इस तरीके से यहाँ पर और आपसे पूछा है ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। ए और बी के बीच तुल्य धारिता C ज्ञात करनी है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से एक चीज़ देखेंगे हम, बिंदु ए और बी के बीच में निकालनी है तुल्य धारिता। तो ए से चलना स्टार्ट करें या बी से चलना स्टार्ट करें? तो जब ए से चलेंगे तो 2 रास्ते बनेंगे आपके इस तरीके से। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 माइक्रोफेरेड और ये वाला 6 माइक्रोफेरेड, दोनों कैसे होंगे? 2 रास्ते हैं। तो इसका मतलब जब 2 रास्ते बनते हैं तो ये समांतर क्रम में हो जाते हैं। इसका मतलब C3 और C1 समांतर क्रम में है। लेकिन जब हम इस रास्ते से चलना स्टार्ट करेंगे तो C1 और C2 ये एक ही रास्ते पर मिलेंगे आपको। ये दोनों संधारित्र एक ही रास्ते पर हैं। तो इसका मतलब ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाते हैं। C1 और C2 श्रेणी क्रम में, क्योंकि एक ही रास्ते पर है ये। ठीक है। ये एक ही रास्ता है यहाँ से लेकर यहाँ तक बी बिंदु तक। तो ये दोनों कैसे हैं? एक ही रास्ते पर है, इसलिए श्रेणी क्रम। लेकिन अगर हम देखेंगे ए से दोनों 2 रास्ते यहाँ से डिवाइड हो रहे हैं, एक ये और एक ये। तो C1 के साथ C3 कैसा है? समांतर क्रम में, क्योंकि 2 रास्ते बन रहे हैं। तो हम कह सकते हैं C1 और C2 एक रास्ते पर होने के कारण दोनों श्रेणी क्रम में है और इन दोनों के साथ C3 आपका समांतर क्रम में है। ठीक है। और इसी तरीके से हमको निकालना है ए और बी के बीच तुल्य धारिता। तो सबसे पहले हम इन दोनों का श्रेणी क्रम निकालेंगे। तो हमको यहाँ लिखना होगा। देखिए क्या लिखेंगे हम यहाँ लिख देते हैं संधारित्र C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और मान लेते हैं इनकी तुल्य धारिता, हम मान लेते हैं इनकी तुल्य धारिता, हम मान लेते हैं हम इनकी तुल्य धारिता को हम क्या मान लेते हैं? C डैश मान लेते हैं। ठीक है। श्रेणी क्रम में होने के कारण इनका कैसे लगेगा फॉर्मूला? 1/, करके है ना। 1/C डैश बराबर 1/C1 जो कि 6 है, 1/C2 यानी कि 3 है आपका। इन दोनों का एल्सियम 6 आ जाएगा। 6 × 6, 3 × 6 यानी कि 3/6, 3 × 3, 3 × 6। तो C डैश जो आ जाएगा हमारा 2 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। ठीक है। इन दोनों का जो तुल्य आ गई वो C डैश जो कि 2 माइक्रोफेरेड आ गई। अब 2 माइक्रोफेरेड के साथ ये जो आपका C3 है वो कैसा? समांतर क्रम में है। हम लिखेंगे C डैश यानी कि 2 माइक्रोफेरेड व लिख सकते हैं हम अन्य, ऐसे लिखेंगे अन्य 2 माइक्रोफेरेड। ये बचा हुआ जो है ना, ये वाला, ये अन्य 2 माइक्रोफेरेड कैसे हैं? अब समांतर क्रम में आ गए, समांतर क्रम में है। तो इनकी तुल्य धारिता क्या आएगी? इनकी तुल्य धारिता क्या मान लेते हैं? C मान लेते हैं, C है। ओके। तो C कैसे निकालेंगे हम? C बराबर, देखिए समांतर क्रम के लिए डायरेक्ट जुड़ जाता है, यानी 2 माइक्रोफेरेड और प्लस 2 माइक्रोफेरेड यानी 4 माइक्रोफेरेड इसका आंसर आ जाएगा। यही ए और बी के बीच तुल्य धारिता आएगी और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने। ये देखिए एक डायग्राम बना हुआ है हमारे यहाँ पर। ये 1 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड, 2 संधारित्र लगे हुए हैं और 2 ओम 3 ओम 2 हमारे पास प्रतिरोध लगे हुए हैं और एक हमारे यहाँ पर बैटरी लगी हुई 12 वोल्ट की और यहाँ लगा है 1 ओम का प्रतिरोध। और इस तरीके से हमारा डायग्राम है। यहाँ आपसे कहा है प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए, यानी प्रत्येक संधारित्र पर, जैसे कि आपके 2 संधारित्र लगे हुए हैं, इन दोनों पर कितना कितना आवेश होगा ये बताना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों संधारित्र कैसे हैं? श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में आवेश क्या होता है? समान होता है। इसलिए हम एक काम करेंगे, दोनों पर एक साथ आवेश की गणना करेंगे। ठीक है। क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में है ना, दोनों पर आवेश क्या होगा? बराबर होगा। तो इसलिए दोनों को साथ लेकर चलेंगे हम एक साथ। ठीक है। तो देखिए जितना आवेश इस पर होगा उतना ही इस पर होगा, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में है। अब देखिए सबसे पहले हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए। पहले आप एक काम करें, इसमें तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं परिपथ का। कैसे करेंगे? देखिए परिपथ का आप तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए आप एक काम कीजिए, ये जो है ना परिपथ, इस तरीके जब प्रतिरोध निकालेंगे तो प्रतिरोध वाला ही परिपथ लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा? देखिए इस तरीके से, धारा इस तरीके से जाएगी तो ये परिपथ लिया जाएगा हमारा।
ठीक है, क्योंकि हम प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। केवल सर्किट जो होगा आपका इस तरीके से कंसिडर किया जाएगा, इस तरीके से। तो देखिए ये सारे प्रतिरोध कैसे आगे श्रेणी क्रम में माने जाएंगे, क्योंकि ये एक ही रास्ते पर हैं इस तरीके से। ये रास्ता माना जाएगा, ऊपर के लिए नहीं मानेंगे हम। ठीक है, तो 2, 3 और 1 तीनों के तीनों ये प्रतिरोध हमारे कैसे श्रेणी क्रम में माने जाएंगे। तो हम लिखेंगे 2 ओम, 3 ओम व 1 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब ये श्रेणी क्रम में है। अब परिपथ का हम क्या निकाल सकते हैं, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। R 2 + 3 + 1 श्रेणी क्रम के लिए प्रतिरोधों को डायरेक्ट जोड़ते हैं। तो C बराबर 3 2 5 और 1 6 ओम आ गया। कितना आया, 6 ओम आ गया। अब परिपथ में धारा निकाल सकते हैं हम। परिपथ में धारा कितनी होगी, धारा I बराबर V/R। अब देखिए V कितना है, 12 वोल्ट का है, और R 6 दूनी 12 यानी कि 2 एम्पेयर की इसमें विद्युत धारा आ गई। तो धारा जो होगी कुछ इस तरीके से प्रवाहित होगी, और ये कितनी आ गई हमारी, 2 एम्पेयर आ गई। ठीक है, धारा आ गई। अब देखिए संधारित्र जो लगे हुए श्रेणी क्रम में, तो इनका भी क्या निकाल लेंगे, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य धारिता निकाल लेंगे। तो परिपथ की हम लिखेंगे परिपथ की तुल्य धारिता, तुल्य धारिता, परिपथ की तुल्य धारिता C। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए दोनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम के लिए 1 करके ऐड होगा। ठीक है, 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2, या हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं C1C2/C1 + C2। ठीक है, इस तरीके से भी कर देते हैं, या तो लिखो 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2, या इसी फॉर्मूले को हम एलसीएम लेकर के ऐसे सॉल्व कर देते हैं, C बराबर C1C2/C1 + C2। ये डायरेक्ट तरीका है। अब आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने फॉर्मूले में ही एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिया फॉर्मूले को ही। ठीक है, आप चाहें तो वैसे लिख सकते हैं 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2, उससे भी सेम वही आंसर आएगा जो इससे आएगा। तो ये ना सोचें सर ने कहाँ से कर दिया। तो C बराबर देखिए कितना आएगा, दोनों का 1 माइक्रोफेरड है और 2 माइक्रोफेरड है, तो C1C2/C1 + C2 1 + 2, तो कितना आया, 2/3 माइक्रोफेरड आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध भी तुल्य धारिता भी मैंने निकाल ली है, कितनी आएगी, 2/3 माइक्रोफेरड आ गई। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमको क्या करना है, हमें इन दोनों, ये दोनों जो दिख रहे हैं आपको, ये दोनों संधारित्र दिख रहे हैं, इस पर आवेश निकालना है। तो आवेश निकालने के लिए Q बराबर CV, इसका मतलब आपको यहाँ इस बिंदु पर और यहाँ इस बिंदु पर क्या चाहिए, विभवांतर चाहिए आपको। सपोज करो इसको मैंने A माना है और इसको बिंदु B माना, तो आपको क्या करना होगा, दोनों संधारित्रों के सिरों पर विभवांतर आपको निकालना पड़ेगा, यानी A और B के बीच में आपको विभवांतर निकालना होगा। ठीक है, VAB मान सकते हैं आप। ठीक है, पहले इन दोनों संधारित्रों के सिरों पर विभवांतर निकाल लेंगे, तब आप यहाँ से आवेश निकाल सकते हैं। तो पहले आप एक काम करेंगे, दोनों के सिरों पर विभवांतर निकाल लेते हैं। A व B बिंदुओं A व B के सिरों पर विभवांतर, VAB क्या मान सकते हैं, उसको VAB मानेंगे। V बराबर IR होता है ना, I और R कौन सा आएगा, देखिए R आएगा कौन सा, देखिए यहाँ A और B के बीच में केवल आपका 2 और 3, केवल 2 ही प्रतिरोध लगे हुए हैं। देखिए इधर से देखिए A और B के सिरे पर कितने प्रतिरोध है, केवल 2 और 3। हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि हमें A और B के बीच में निकालना है विभवांतर, तो A और B के बीच के ही दोनों प्रतिरोध कंसिडर किए जाएंगे, 2 और 3, इसलिए, और दोनों श्रेणी क्रम में है इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। श्रेणी क्रम में तो कुल प्रतिरोध आएगा 2 और 3 का, और श्रेणी क्रम में होने के कारण डायरेक्ट जोड़ेंगे हम। तो V बराबर IR से देखिए I हमारे 2 एम्पियर है और 2 और 3 5, यानी कह सकते हैं हम 10 वोल्ट आ गया। कितना आ गया, A और B के सिरों पर विभवांतर आ गया हमारा 10 वोल्ट। अब आप निकाल सकते हैं संधारित्र, अब हम क्या निकाल सकते हैं, संधारित्रों पर निकाल सकते हैं आवेश। आवेश कैसे निकालेंगे, देखिए तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, आवेश निकालना है तो Q बराबर CV होता है। C और V कौन से लेंगे, A और B के बीच में, क्योंकि हमारे देखिए दोनों जो संधारित्र लगे हुए हैं A और B के बीच में लगे हुए हैं ना, इसीलिए हम दोनों के लिए क्या करेंगे, A और B के बीच का विभवांतर ही लेंगे यहाँ पर। तो Q बराबर CV। अब C का मान कितना है, देखिए C का मान कितना होगा, इन दोनों का तुल्य
तुल्यधारिता लेंगे हम। सी का मान कौन सा होगा, इन दोनों की तुल्यधारिता, जो कि कितनी आई थी हमारी, ये आई थी 2/3। तो सी की जगह 2/3 माइक्रोफैरड सी, और वी कितना आया हमारा 10 वोल्ट, तो इसलिए कितना आएगा 20/3 माइक्रो कूलाम। तो प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश होगा कैसा रहेगा भाई, समान रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में है, दोनों कैसे श्रेणी क्रम है, इसलिए दोनों का समान होगा आवेश, और कितना कितना होगा 20/3 माइक्रोफैरड होगा। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश होगा 20/3 माइक्रोफैरड होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। देख सकते हैं आप 35 क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर आपके सामने है। देखिए 3 संधारित्र तो आपके 3-3 माइक्रोफैरड के हैं, जो कि चित्रानुसार समांतर क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, और इनके साथ 18 का श्रेणी क्रम में है। ओके, और 18 के साथ 6 आपका फिर से समांतर में है, और फिर इन सब के साथ 4 माइक्रोफैरड का फिर से श्रेणी में है। ठीक है, और 1-2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और आपको ए और बी के बीच, बिंदुओं ए और बी के बीच, यानी ये ए बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों के बीच में आपको तुल्यधारिता निकालनी है, अर्थात कह सकते हैं परिपथ की तुल्यधारिता निकालनी है आपको। ठीक है, और 4 माइक्रोफैरड के सिरों पर विभवांतर, देखिए ये है आपका 4 माइक्रोफैरड, इसके सिरों पर कितना विभवांतर है ये आपको ज्ञात करना। उस विभवांतर को मैंने वी डैश माना है, क्योंकि मैंने पूरे परिपथ का विभवांतर वी, जो कि कितना है 2 वोल्ट है ना, तो ये वी माना है, तो इसको मैं 4 के सिरों पर जो विभवांतर होगा उसको मैंने वी डैश मान लिया है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करना है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहला हम करेंगे इसको, पहला पार्ट, सबसे पहला पार्ट करेंगे इसका नंबर फर्स्ट। क्या करना है हमको, ए और बी के बीच तुल्यधारिता निकालनी है, अर्थात हम कह सकते हैं ए और बी के बीच में सारे प्रतिरोध आ रहे हैं आपके, अर्थात हम कह सकते हैं पूरे परिपथ की तुल्यधारिता निकालनी है। यही तो होगा इसका मतलब। कैसे करेंगे, सबसे पहले 3 और 3 तीनों कैसे हैं, समांतर क्रम में है, क्योंकि यहाँ से देखिए 3 रास्ते बन रहे हैं, 1 2 3, तो अलग अलग रास्ते इन पे होते हैं, तो समांतर क्रम। अब इन तीनों को हटा करके हम जो इनका तुल्य आएगा वो लगा देंगे, उसके साथ ये 18 एक ही रास्ते पर हो जाएगा, इसलिए दोनों कैसे हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। हम लिखेंगे 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड, तीनों समांतर क्रम में है। कैसे हैं, समांतर क्रम में है। जब तीनों समांतर क्रम में है और इनकी मैंने इनकी तुल्यधारिता को मैंने माना है C1 मान लिया है मैंने, क्या मान लिया, C1 मान लिया है। ठीक, और तीनों समांतर क्रम में, समांतर क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाता है, 3 + 3 + 30 3, तो ये हो जाएगा हमारा 9 माइक्रोफैरड हो गया। ठीक है, कितना है, इन तीनों का आएगा 9। अब देखिए इन तीनों को हटाकर जब आप 9 का यूज करेंगे, 9, तो 9 के साथ 18 कैसा हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों की जगह पे 1 आ जाएगा 9 का, तो 9 के साथ 18 एक ही रास्ते पर आ जाएगा ना, अर्थात दोनों कैसे हो जाएंगे आपके श्रेणी क्रम में, तो 18 और 9 आपके श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। आप लिखेंगे C1 बराबर 9 माइक्रोफैरड व 18 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में है। तो ये कैसे श्रेणी क्रम, तो इनकी तुल्यधारिता हम मान लेते हैं, इनकी तुल्यधारिता, इनकी तुल्यधारिता को हम C2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, C2 मान लेते हैं। अब ये जो C2 है, यानी 9 और 18 कैसे समांतर, सॉरी श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम के लिए कैसे लगेगा, 1/, करके 1/9 + 1/18 इस तरीके से लगेगा। या हमने भी आपको बताया था ना C1 C2 / C1 + C2, तो वो फॉर्म लगा दें, यानी 9 × 18 और 9 + 18, इस तरीके से डायरेक्ट निकल जाता है ये। तो 9 × 18 और 18 और 9 27 हो गए, 9 3 27, 3 6 18, तो कुल मिला के कितना आया, 6 माइक्रोफैरड आ गया। कितना आ गया, 6 माइक्रोफैरड। अर्थात हम कह सकते हैं इन सभी तीनों का, इन सभी 3 संधारित्रों का और 18 का मिला करके सब 6 आ गया। तो इन सब को हटाकर आप क्या लगा देंगे, 6 लगाएंगे। उस 6 के साथ ये वाला 6 कैसा है, समांतर क्रम। क्यों, क्योंकि इस बिंदु से आपके 2 रास्ते होंगे, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, तो इस बिंदु से इस वाले रास्ते पर आपके इन सब को मिलाकर तुल्य हमने निकाल लिया है कितना, 6, और दूसरे रास्ते पर फिर से 6, यानी इन सभी का 6 और ये वाला 6 हो गए ना, हो गए समांतर क्रम, क्योंकि 2 रास्ते बन रहे हैं, एक रास्ता ऊपर एक रास्ता नीचे, एक रास्ता इन सभी की तरफ जाता है जो कि 6 है, और एक रास्ता इस वाले 6 पे जाता है, तो दोनों समांतर क्रम में है।
तो हम आई थिंक आप समझ में आ रहा होगा कैसे श्रेणी समांतर लेते हैं। अब आप लिखोगे C2 बराबर 6 माइक्रोफेरड व 6 माइक्रोफेरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। देखिए इनमें बस यही समझना है, श्रेणी समांतर क्रम को ही ठीक से समझते रहना है और आराम से करते रहना है, फॉर्मूला लगाना और सॉल्व करते जाना है। बस आपको बस यही समझना है कि कौन कौन से श्रेणी क्रम और कौन कौन से समांतर क्रम है। बस अगर आपने ये समझ लिया तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। तो समांतर क्रम के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं और इनका हमने तुल्य मान लिया है, इनकी तुल्यधारिता को हम मान लेते हैं C3 मान लेते हैं। कैसे निकालेंगे हम, 6 + 6 यानी 12 माइक्रोफैरड। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए मैंने इन तीनों का 18 का और इस 6 का यानी इन सभी का मिला करके कितना निकाल लिया, 12 माइक्रोफैरड निकाल लिया। यानी कुल मिला करके हमारे ये इसमें ये 3 संधारित्र ये वाले, एक ये वाला और एक ये वाले, इन सभी का मैंने पांचों का मिला करके यहाँ तक निकाल दिया 12। अब इस 12 के साथ ये जो 4 है वो श्रेणी क्रम में आ जाएगा। क्यों आएगा, देखिए 4 आया और 4 के आगे इन सब को हटाकर मैं लगा दूंगा 12, क्योंकि इन सभी का कितना आ रहा है, हमारा 12 आ रहा है। तो 4 के साथ ही इन सभी का 12, तो आएगा तो एक ही रास्ते पर ना, पहले आपका 4 पड़ेगा और फिर इसके आगे इन सबको हटाकर अगर मैं 12 का लगा दूं तो पहले 4 आएगा फिर वो 12 आ जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर के ए और बी के बीच में आपका 4 माइक्रोफैरड ये और इन सभी का होगा 12, ये श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, एक ही रास्ते पर आएंगे, इसे श्रेणी क्रम में होंगे। तो आप लिखेंगे C3 बराबर 12 माइक्रोफैरड व कौन सा बचा हुआ हमारा, ये 4 बचा हुआ है, 4 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब ये श्रेणी क्रम में है तो अब देखिए ए और बी के बीच की तुल्यधारिता निकल के आ जाएगी, क्योंकि ए और बी के बीच में सारे संधारित्र आ जाएंगे अब आपके, है ना, सारे आ जाएंगे क्योंकि 4 ही बचा हुआ है अकेला। तो इस 4 को भी अगर मैं ले लेता हूँ इस बार तो इस पूरा आ गया, तो हम पूरे परिपथ की तुल्यधारिता को C मान लेते हैं। ठीक है। तो हम इनकी तुल्यधारिता को क्या मान लेते हैं, इनकी तुल्यधारिता C हो गई हमारी, C है, अर्थात ये पूरे परिपथ की तुल्यधारिता आ जाएगी, क्योंकि हमारे सारे संधारित्र इसमें आ चुके हैं इस बार। अब कोई संधारित्र हमारा शेष नहीं है, सारे संधारित्र आ चुके हैं। और देखिए श्रेणी क्रम के लिए हम कैसे जोड़ते हैं, कितना था हमारा, ये 12 था और ये कितना था हमारा 4, है ना। 12 और 4 को जोड़े श्रेणी क्रम में, 12 और 4, 12 गुणा 4 और 12 + 4, है ना। श्रेणी क्रम के लिए वही लगेगा, 1/12 + 1/4, तो एलसीएम लेंगे तो फिर यही आ जाएगा, 12 गुणा 4 और 12 + 4, ऐसे भी आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आ जाता है श्रेणी क्रम के लिए। मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। या तो आप 1/12 + 1/4 इस तरीके से कर लेंगे, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। 12 और 4, 12 गुणा 4 और देखिए 12 और 4 तो हो जाएगा नीचे 16, 4 चौक 16, 4 बार और 4 से कट गया 3 बार, यानी कुल मिलाकर C बराबर 3 माइक्रोफैरड धारिता आ गई। पूरे परिपथ की तुल्य धारिता निकल के आ जाती है 3 माइक्रोफैरड। तो पहला आंसर तो हमारा देखिए ये आ चुका है कि A और B की भी तुल्य धारिता निकालो, जो कि कितनी आ गई, 3 माइक्रोफैरड आ गई। यही आपका क्या होगा, पहला आंसर होगा। अब आपको क्या काम करना है, दूसरा इसमें सेकंड पार्ट में पूछा 4 माइक्रोफैरड के सिरों पर विभवांतर पूछा है। कहाँ गया 4 माइक्रोफैरड, ये है, इसके सिरों पर विभवांतर। तो पहले हम ना एक काम करेंगे, 4 के सिरों पर पहले क्या निकालेंगे, V बराबर Q/C, अर्थात हमें आवेश निकालना होगा। तो हम लिखेंगे प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, ठीक है, प्रत्येक पर नहीं 4 माइक्रोफैरड पे निकालनी है। तो इसको मैं कर देता हूँ संधारित्र पर आवेश, ठीक है, 4 माइक्रोफैरड का जो संधारित्र है इसी पर आवेश निकाल लो, संधारित्र पर आवेश Q बराबर CV, ठीक है। C कितना आया हमारा, 3 आया, अभी हमने निकाला C। और V कितना है, देखिए आप देख सकते हैं V कितना है, यहाँ पर 2 वोल्ट लगा हुआ है ना। इस पर आवेश कितना होगा, Q बराबर CV, तो C कितना होगा, C 3 हो गया और V कितना हमारा 2, Q बराबर CV, V हमारा 2 है, यानी कि 6 कूलाम होगा, ठीक है। यानी परिपथ पर जो आवेश आपने जो यहाँ दिया, बिंदु A पर आवेश आ गया, कुल मिलाकर क्या है, बिंदु A पर आवेश है।
ठीक है। तो जो आवेश बिंदु ए पर दिया जाएगा वही आवेश कहाँ जाएगा, 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र के ऊपर आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब बिंदु ए पर आवेश निकाला, तो आप चाहते हैं लिख सकते हैं बिंदु ए पर आवेश लिख सकते हैं। आप इसको ना यहाँ से हटा दीजिए, आप लिखेंगे बिंदु ए पर आवेश। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, बिंदु ए पर आवेश, ठीक है, बिंदु ए पर आवेश है, ठीक। Q बराबर CV। अब देखिए हमको निकालना है 4 माइक्रोफैरड के सिरों पर विभवांतर, सिरों पर विभवांतर V बराबर Q अपॉन C, है ना, V बराबर Q अपॉन C। तो Q कितना आया अभी हमारा, Q आवेश निकाला हमने 6, और C कितना है, देखिए 4 माइक्रोफैरड के सिरों पर विभवांतर निकालना है, इसलिए C कौन सा लेना, हमें 4 ही लेना होगा, ठीक है। ध्यान रखना, जिसके सिरों पर विभवांतर निकालेंगे C का मान वही लेना है। 4 के सिरों पर निकालना है इसलिए 4 का ही भाग करेंगे, C की जगह 4 लिखेंगे। तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 3/2 या कह सकते हैं 1.5 वोल्ट आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है 36, स्क्रीन पर आपके सामने देखिए। यहाँ इस तरीके से डायग्राम है, ये 100 माइक्रोफैरड है, ये 200, ये 200 है और ये 100 है, और ए और बी बिंदु हैं आपके ये। अब देखिए सारे जो संधारित्र लगे हुए हैं वो ए और बी दोनों बिंदुओं के बीच में ही है। अतः हम कह सकते हैं पूरे संधारित्र मतलब पूरे परिपथ का तुल्य धारिता निकालनी है हमको। ए और बी के बीच तुल्य धारिता का मतलब है परिपथ की संपूर्ण धारिता निकालनी है आपको, ठीक है। यही तो मतलब हुआ, क्योंकि ए और बी बिंदु के बीच में ही लगे हुए हैं सारे प्रतिरोधक संधारित्र जो लगे हुए हैं आपके। तो हम कह सकते हैं हमको संधारित्र की धारिता निकालनी है, और वो भी पूरे परिपथ के लिए संपूर्ण धारिता, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे देखिए। अब आप एक काम करेंगे, यहाँ से या तो ए से स्टार्ट करेंगे चलना, या बी से स्टार्ट करेंगे। तो सपोज अगर हम ए से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से आपके 2 रास्ते बनते हैं। देखिए एक रास्ता ये बन रहा है और एक रास्ता ये, तो धारा आपकी यहाँ से 2 जगह डिवाइड होगी, कुछ इधर जाएगी कुछ इधर जाएगी। तो कह सकते हैं आपका ये जो 2 रास्ते बने, इसका मतलब क्या हुआ, इस रास्ते पर आने वाले दोनों संधारित्र ये वाले, और इस रास्ते पर ये जो 100 माइक्रोफैरड आ रहा है, ये सभी कैसे होंगे, समांतर क्रम में होंगे, है ना। लेकिन इस रास्ते पर जब हम चलेंगे तो दोनों एक ही रास्ते पर आ जाएंगे। इस रास्ते एक ही रास्ते पर 200-200 के दोनों प्रतिरोध हैं, ये इस सेम रास्ते पर है। इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे श्रेणी, और यहाँ से दूसरा रास्ता बन गया, इसका मतलब ये इन दोनों के साथ समांतर में हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, ए बिंदु से आपके 2 रास्ते बन रहे हैं, तो यहाँ जब इस रास्ते पर चलेंगे तो दोनों एक ही लाइन में आ गए। देखिए एक ही रेखा में आ गए दोनों, 200 और 200, तो ये एक ही रेखा में होने के कारण दोनों श्रेणी क्रम में है। और यहाँ से रास्ता बन रहा है दूसरा, इसका मतलब ये आपका समांतर क्रम में है, ठीक है। या हम ऐसा कह सकते हैं इन दोनों श्रेणी क्रम में संयोजित संधारित्रों के समांतर क्रम में आपका 100 माइक्रोफैरड है। तो आपको कैसे निकालना होगा, पहले आप इन दोनों का श्रेणी क्रम निकालो और उनके साथ इसको समांतर क्रम में ले लेंगे हम। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम करते हैं इसको, आप लिखेंगे 200 माइक्रोफैरड व 200 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। कैसे हैं ये, श्रेणी क्रम में है। जब दोनों श्रेणी क्रम में है और हमने मान ली इनकी तुल्य धारिता, इनकी तुल्य धारिता क्या मान लेते हैं हम, इनकी तुल्य धारिता को हम C1 मान लेते हैं। अब देखिए फॉर्मूला कैसे लगेगा, 1/C करके लगता है। वैसे तो फॉर्मूला ये कैसे लगता है, 1/C करके, क्योंकि श्रेणी क्रम में 1/C, 1/2 यानी 1/C1 बराबर 1/200 प्लस 1/200। या मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ 200 गुणा 200 और 200 प्लस 200। अगर आपको ये देखना है कि जो मैं इस फॉर्मूले को लगा रहा हूँ ये ठीक है गलत, तो आप क्या करेंगे 1/200 प्लस 1/200 इस तरीके से आप निकाल के देखेंगे, वही आंसर आएगा जो इस तरीके से लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बार बार नहीं बताऊँगा, वैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, फिर से बता दिया है। तो C1 कितना आ जाएगा, 200 गुणा 200 और 200 प्लस 200 400 हो गया जी, ठीक है। 200 दूनी 400, 2 बार 2 से कट गया ये 100 बार, तो कुल मिलाकर के C1 आ जाएगा आपका 100 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब ये जो 100 माइक्रोफैरड है इन दोनों का है, इन दोनों का है, इन दोनों 200-200 का मिलाकर के 100 माइक्रोफैरड आ गया। इस 100 के साथ ये कैसा बताया था मैंने अभी आपको, समांतर क्रम। आप लिखेंगे C1 बराबर 100 माइक्रोफैरड व 100 माइक्रोफैरड, ठीक है। समांतर क्रम में है, अभी ये समांतर क्रम में है, अब ये समांतर क्रम में है, और इनकी तुल्य धारिता हम मान लेते हैं, इनकी तुल्य धारिता
ठीक है, C2 मान लेते हैं, इनकी तुल्यधारिता हम C2 मान लेते हैं। और कैसे आएगा, समांतर में डायरेक्ट जुड़ जाएगा, यानी कि 100 + 100 बराबर हो गया 200 माइक्रोफैरड, 200 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखेंगे, यानी इन तीनों का मिलाकर 200 आ गया। अब आप यहाँ से ध्यान से देखें, ए बिंदु से चलेंगे, इन सबको मिला करके एक लगा दीजिए 200 का, तो एक 200 का यहाँ मिलेगा, और जब आप आएंगे तो 100 का यहाँ मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये सभी क्या आ जाएंगे, एक रास्ते पर आ जाएंगे। देखिए, इन सभी को हटाकर अकेला एक लगा दो, कितना, 200 माइक्रोफैरड का, क्योंकि इन सभी को मिला करके 200 आया है। तो इन सभी का तुल्य 200 है, तो इस रास्ते पर आपका क्या मिलेगा, 200 मिलेगा। और 200 के साथ फिर आप ऐसे आएंगे घूम के, तो फिर 100 मिल जाएगा, और आप बी बिंदु पर आएंगे। यानी सारे के सारे संधारित आपके कैसे आ गए, श्रेणी क्रम में आ गए। यानी ये वाला 200 इस रास्ते से चलेंगे, ऐसे चलेंगे तो 200 मिलेगा, और फिर आपका 100 मिलेगा। तो कुल मिलाकर दोनों कैसे एक ही रास्ते पर हैं, अतः हम कह सकते हैं दोनों श्रेणी क्रम में हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे C2 जो कि आपका 200 माइक्रोफैरड है, ये लिखा हुआ है, ये वाला, यानी 200 कौन सा है, इन सभी का 200 है। ठीक है, वह 100 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। अब आपके श्रेणी क्रम में है, और अब आपके श्रेणी क्रम में है, तो इनकी तुल्यधारिता हम क्या मान लेते हैं, पूरे परिपथ की तुल्यधारिता होगी अभी, क्योंकि परिपथ के अंदर निकालने, पूरे परिपथ में आ गए हम। इनकी तुल्यधारिता जो कि मैं क्या मान लेता हूँ, C मान लेता हूँ, C। कैसे लगाएंगे हम, श्रेणी क्रम के लिए फिर से लगाएंगे 200 × 100 और 200 + 100, ऐसे लगा देंगे हम। ठीक है, तो 200 × 100 और 200 और 100 हो गए आपके 300, 100 या 300 तीन बार, यानी कि 200/3 आ गया। कितना आ गया हमारा, 200/3 माइक्रोफैरड धारिता निकल के आएगी, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा 200/3। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही है, हम मिलेंगे हम अगली वीडियो में। जय हिंद।